हाँ तो दोस्तों, मैं शिवम सिंह यादव आपके साथ में आपको मैथ परसेंटेज चैप्टर आपको पिछले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया था आपको, और आज मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी बेसिक जानकारियाँ आपको देना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से आप लोगों को जो कैलकुलेशन है वो आपकी फास्ट हो सके। क्योंकि आगे आने वाले पेपरों में आपको किसी भी कंपटीशन या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको जितनी जल्दी आप किसी भी मल्टीप्लाई को आप सॉल्व कर सकते हैं, जितनी जल्दी किसी फ्रैक्शन को आप सॉल्व कर सकते हैं, उतनी जल्दी से जल्दी आप किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए आप इनफ हैं। तो हम आपको इसी के माध्यम से आज हम आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। आप मेरा माय यूट्यूब चैनल है जो, वो आपको मैं बता दूं। आप यूट्यूब पर जाने के बाद में आप शिवम यादव सर मैथ, और आप फिर आपको ना मिले तो आप डाल सकते हैं ऑफिशियल 1537। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जिस पर आप जा कर के आप मुझे कभी भी आकर के किसी भी वीडियो को, सारी वीडियो मेरी PDF जो हैं वो आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएंगी। आप इंस्टाग्राम में जा कर के आप मेरी ID से, उसमें भी यही शिवम यादव सर मैथ ऑफिशियल 1537 से जाकर आप PDF निकाल सकते हैं। और किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, वो हम आपको किसी भी माध्यम से, आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम आपको आज पढ़ाते हैं स्क्वायर रूट और इसको स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में, मतलब वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं वर्ग के बारे में कि वर्ग क्या चीज़ें होती हैं। वर्ग आपको पहले बता दें तो वर्ग का मतलब होता है, वर्ग का मतलब जिससे वर्ग, आपने सब लोग जानते हैं कि वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होती है, उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो हमने आपको देखा, आपने कभी वर्ग का स्क्वायर पढ़ा या वर्ग का आपने क्षेत्रफल पढ़ा होगा, तो उसमें आपको बताया गया है कि भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर, मतलब उसी का मल्टीप्लाई। तो आपको हम बताते हैं, आपको थोड़ी छोटी सी जानकारी बेसिक देते हैं कि आपने अगर पढ़ा होगा तो 1 का स्क्वायर आपने 1 पढ़ा होगा, 2 का स्क्वायर तुमने 4 पढ़ा होगा, और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 36, और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 64। इसके बाद में आ जाओ तो 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 100। आपको फिर से बता दें कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो अब आगे जानकारी देते हैं, हम आपको कुछ साइड ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो आपको ट्रिक के लिए थोड़ी विशेष बातें ध्यान रखनी है। आपको करना क्या है, ट्रिक आपको बताएंगे। तो इस ट्रिक में आपको बताते हैं, यहाँ से देखते तो आपको 16 लिखा हुआ है, इसमें डबल संख्या है, इसमें भी डबल संख्या, डबल 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 डबल, और इसमें ट्रिपल है। आगे ऊपर देखते हैं तो इसमें सिंगल, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 0 लगा लिया। आप इसको 0 1 पढ़ेंगे तो मतलब उसका एक ही होता है, 0 1 का मतलब 1, 0 4 का मतलब 4, 0 3 जो लिखा हुआ है यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो वो था आपका 0 9 लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर आपका 16 लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर आपका 25 लिखा हुआ है, 6 का स्क्वायर आपका 36 लिखा हुआ है, 7 का स्क्वायर आपका 49 लिखा हुआ है, और 8 का स्क्वायर आपका 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 100 लिखा हुआ है। अब हम चीज़ें यूज कैसे करेंगे, जैसे हम आपको 1 का स्क्वायर कहेंगे कि 1 का स्क्वायर कितना है, तो आप लोग 0 1 बताइएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है तो आप 0 4 बताइएगा। 3 का स्क्वायर 0 9, और जिस समय आपका आ जाए 4 का स्क्वायर तो आप 16 बताइएगा। उसमें 0 आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको खुद अपने आप में ही वो डबल डिजिट पे लिखा हुआ है।
तो इस वजह से आप चलते हैं तो आपको यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर आपको याद करने होने चाहिए। ये बहुत सी छोटी सी चीज़ है, आपको इतना याद होना चाहिए। चलते हैं तो फिर आपको हम बात बताते हैं इसके आगे 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर आपको ट्रिक से बताते हैं 11 का स्क्वायर। अब ऐसे आप अगर को करना हो तो 11 गुणते 11 करने के बाद ऐसे कराओ 1 का गुणा 1, फिर 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 ऐसे जोड़ दो इस तरीके से। तो ये गुणा करने से अच्छा है कि हम आपको बता दें कि आपको ट्रिक लगाएं बहुत ही जल्दी आपको, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपके लिए जितनी सी जल्दी आप कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हो उतने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका फोकस जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, जो कि आपको पेपर के 2 या 3 दिन में नहीं कर सकते। आपको लगातार मैथ कंटिन्यू आपको करनी पड़ेगी, तभी आप जाके सीख सकते हैं चीज़ों को। तो देखते हैं 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इसमें 2 डिजिट लिखी है, 1 लिखी है और 1 इसके बाद फिर 1 लिखी है। दोनों 11 में 1 1 आता है, तो इसी वजह से 1 है। तो हमने देखा 1 का स्क्वायर कितना होता है 0 1, तो इस वाले का स्क्वायर हमने लिख लिया 0 1, फिर इसके बाद 1 लिखा है तो उसका भी 0 1 ऐसे लिख लिया। अब उसके बाद करना क्या है, उसके बाद करना ये है कि इन दोनों को आपस में गुणा कराना। मतलब 1 1 लिखा है तो इन दोनों का आपस में हम लोग क्या करा दे, गुणा। 1 का गुणा 1 में कराओगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का गुणा 1 में करा दे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा भाई गुणा कराने से। फिर इसमें अपने मन से हम 2 का गुणा कराते हैं, तो 2 का गुणा कराने से भैया 2 का गुणा 1 में कराओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब इतनी चीज़ आप जान गए तो आपको 1 डिजिट इसमें छोड़ देनी है। तो यहाँ से छोड़ दो, 1 छोड़ने के बाद 2 किसके नीचे रख दो, 0 के नीचे, और इसके बाद इसको जोड़ दो। जोड़ते हो तो कितना आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया। मतलब 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। आपको समझ में आया होगा, शायद नहीं आया तो उसके लिए एक अगला। अब इसके बाद हम आपको 13 का स्क्वायर बताते हैं। भाई 13 में पहले क्या लिखा हुआ है, 3, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 1। 2 डिजिट या 2 संख्याएं लिखी हुई हैं, तो आपको 3 का स्क्वायर कराना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 0 9, तो हमने लिख लिया 0 9। 1 का स्क्वायर कितना होता है 0 1। अब उसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा कराते हैं। गुणा कराएंगे तो गुणा कराने से आपका कितना आ जाएगा, 3 एकम 3। अब जब 3 एकम 3 आपका आता है तो 3 एकम 3, 1 में 3 का गुणा कराने पर 3 आता है, और उस 3 में अपने मन से 2 का गुणा करा दे तो 3 दूनी 6 आता है। अब ये 6 जब आ गया तो 1 अंक छोड़ के 6 यहाँ पे रख दो, ऐसे रखा, जोड़ दो 9 ऐसे, तो कितना आया 169। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। शायद आपको कुछ बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं अगला। यहाँ पर हमने लिख दिया 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर हमने किया तो इसमें 2 डिजिट है, 1 डिजिट में 3 लिखा हुआ है, दूसरी लिखी हुई है 5। तो पहले 5 का स्क्वायर कराएंगे। 5 का स्क्वायर कराओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25। 3 का स्क्वायर कराओगे तो 09 आ जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कराना है, 3 गुणते 5 मतलब 5 × 15। उस 15 में फिर अपने मन से 2 का गुणा, तो 15 दूनी 30। 30 यहाँ पे ऐसे रख दो, ऐसे जोड़ दो, तो ऐसे इस तरीके से इतना जोड़ने से आ गया, तो ये हो गया 25 का। शायद आपको कुछ इस तरीके से चीज़ समझ में आई होगी। अब आपको अगला जो हम बता रहे हैं, थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन कितनी जल्दी आया था ये समझते हैं बात को। हमने यहाँ पर कराया 87 का स्क्वायर। हमने देखा 7 7 49, 88 64। इसके बाद में इन दोनों का गुणा कराया तो 8 7 56, और 56 में 2 गुणा कराया तो 56 दूना 112 होते। 112 यहाँ पे रख दो, और इसके बाद इस तरीके से इसको जोड़ दो। जोड़ने के बाद में आ गया। ये शायद आपको कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। डालने के बाद में हम आपको फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे बता दें कि आपको 1 से लेकर 10 तक के ये स्क्वायर याद करने होंगे। आपको जो भी डिजिट दी जाए स्क्वायर के लिए, उसमें हमको आपको देखना है कि कौन कौन सी डिजिट दी गई है। उस डिजिट में से दोनों का अलग अलग स्क्वायर कराते हैं। जैसे इसमें 5 दिया गया था, 5 और 3, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 09 होता है, लिख दिया। फिर आपको करना क्या है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो 5 × 15, और उस 15 में अपने मन से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30। 30 आया, 1 अंक छोड़ के हमने 30 को रख के इसके बाद जोड़ दिया तो आ गया 1225। शायद दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा आपको वीडियो। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से आपको एक बार बता दें कि मेरा यूट्यूब चैनल आप सर्च करेंगे शिवम यादव सर मैथ ऑफिशियल 1537, तो आपको सारे वीडियो जो हमने वीडियो डाल रखे हैं वो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। इस वजह से आपको वीडियो देखने के लिए
और उसको शेयर करने के लिए अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं आपको। आज हमने वर्ग पढ़ाया, अगले चैप्टर पे आने के बाद में हम आपको वर्गमूल की तरफ ले चलेंगे आपको। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और उसका प्रिपेयर करें।